आज हम भारतीय मूर्त कला की दो शैलियों के बारे में विचार करेंगे। पहली शैली गंधार कला और दूसरी शैली मथुरा कला कहलाती है। कुषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मूर्त कला का विकास था। यह मूर्त कला दो शैलियों में विकसित हुई, जिसे एक शैली का केंद्र गंधार क्षेत्र था। यह क्षेत्र वर्तमान में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान का क्षेत्र है। गंधार कला के विस्तार की भौगोलिक सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक यानी तक्षशिला तक मानी जा सकती है। इस शैली की उच्च कोट की प्रतिमाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईस्वी में किया गया। इस कला पर ग्रीको रोमन कला या यूनानी कला का प्रभाव दिखाई देता है। इस कला शैली के नमूने जलालाबाद, हड्डा, बामियान और हिंद आदि स्थलों से मिलते हैं। पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में शाह जी की ढेरी, तख्ते बही, पेशावर, शहरी बहलोल, जमालगढ़ी, रावलपिंडी ज़िले में माणिकयाल तथा तक्षशिला आदि गंधार कला के प्रमुख क्षेत्र थे। गंधार क्षेत्र में बौद्ध धर्म और यूनानी मूर्त कला के सम्मिश्रण से एक विशिष्ट शैली का उद्भव हुआ, जिसे गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। इस कला शैली में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण यूनानी ढंग के आधार पर किया गया या हेलेनिस्टिक कला के आधार पर किया गया। हेलेनिस्टिक कला के प्रभाव के फलस्वरूप बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण में शरीर सौष्ठव पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने के कारण इन मूर्तियों की मुख मुद्रा प्रायः भावशून्य दिखाई पड़ती है। गंधार शैली के मूर्त निर्माताओं की प्रेरणा या आदर्श यूनानी देवता अपोलो थे। यह विदेशी प्रभाव बुद्ध मूर्तियों के वस्त्रों, पुष्पों के अलंकरणों में भी दिखाई देता है। बुद्ध की मूर्तियों में प्रभामंडल, उषरीस, ओढ़ा, लंबे कान और मूँछों का निर्माण ग्रीको रोमन कला के आधार पर किया गया है। शहरी बहलोल से प्राप्त खड़ी मूर्ति में बुद्ध को अभय मुद्रा में दिखाया गया है और एक लंबा लबादा पहने हुए प्रदर्शित हैं, जिसमें गहरी सिलवटें भी हैं। इस शैली में बोधिसत्वों की मूर्तियों को राजसी ढंग से बनाया गया है, जिससे वे आध्यात्मिक व्यक्त न होकर सम्राट की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन मूर्तियों में आध्यात्मिक सौंदर्य प्रदर्शित करने के स्थान पर लौकिकता तथा वास्तविकता का अंकन किया गया है। बुद्ध की वेशभूषा यूनानी ढंग की है और उन्हें कभी कभी भारतीय परंपरा के विपरीत चप्पल पहने दिखाया गया है। इन मूर्तियों में जो प्रभामंडल बनाया गया है वह सादा है। गंधार शैली में बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण, तपश्चर्या, मार घर्षण, संबोध, धर्मचक्र परिवर्तन, अभय तथा वरद मुद्राओं का अंकन किया गया है। काले रंग के सिलेटी पत्थर और चूने के गचकरी का प्रयोग मूर्तियों के निर्माण के लिए किया गया है। विषय वस्तु एवं शैली की दृष्टि से गंधार कला का विशिष्ट महत्व है। इस शैली के उदय के पूर्व भारतीय मूर्त परंपरा में देवताओं की मूर्तियों में प्रभामंडल का उपयोग नहीं होता था। शुंग सातवाहन काल के देवताओं के मूर्तन में इसका अभाव दिखाई देता है। भरौत, सांची तथा बोधगया के शिल्प में भी इसका उपयोग देवताओं के मूर्तन में नहीं मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि विशुद्ध भारतीय कला में इसका प्रयोग गंधार शैली के अनुकरण पर शुरू हुआ। परधान विन्यास और केश आदि के प्रसाधन में यह प्रभाव दिखाई देता है। मथुरा की बुद्ध प्रतिमा का संबंध गंधार प्रतिमा से अवश्य था, लेकिन एक से दूसरे का जन्म हुआ या नहीं कहा जा सकता है। गंधार कला में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कब से शुरू हुआ, इस प्रश्न पर इतिहासकारों में मतभेद है। ज़्यादातर विद्वान इसे प्रथम शताब्दी ईस्वी में रखते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक यह कला शैली जीवित रही। 5वीं शताब्दी में तक्षशिला सहित गंधार क्षेत्र में अधिकांश बौद्ध स्तूप और विहार हूण आक्रमण के शिकार हुए, जिससे
परिणाम स्वरूप गांधार कला भारतीय क्षेत्र से गायब हो गई। हाइबल का मत है कि भारतीय कला पर यूनानी कला का प्रभाव केवल तकनीकी प्रभाव था, यह आध्यात्मिक या बौद्धिक प्रभाव नहीं था। प्रसिद्ध विद्वान निहार रंजन रे का विचार है कि ये मूर्तियां यूनानी कलाकारों द्वारा बनाई गईं, ना होकर मशीनों द्वारा बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि यूनानी कलाकार भारतीय कला मूल्यों को आत्मसात करने में असफल रहे। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार का मत है कि यह कला भारतीय कला की आत्मा में प्रवेश करने में असमर्थ रही है। यद्यपि इस कला का चीनी तुर्किस्तान, चीन, कोरिया तथा मंगोलिया की कला शैलियों को गहराई से प्रभावित किया। अब हम मथुरा कला के बारे में विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को प्राचीन काल में सूरसेन के नाम से जानते हैं। इस कला का कलाकार तक्षण का धनी था। यहाँ जैन और बौद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त वैष्णव और कुषाण राजाओं की भी मूर्तियों का निर्माण किया गया। इस कला शैली की समस्त मूर्तियाँ फतेहपुर सीकरी, आगरा के समीप के लाल बलुए पत्थर से निर्मित की गई हैं। यहाँ के कलाकारों ने अपनी विषय वस्तु को केवल धार्मिक कथाओं तक ही सीमित नहीं किया, बल्कि तत्कालीन सामाजिक जीवन को भी अपनी छेनी से मूर्तन कर दिया। बुद्ध की मूर्तियों के मुख के चारों ओर गांधार शैली की तरह प्रभा मंडल का निर्माण किया गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का भी चित्रण किया गया है। यहाँ की मूर्तियों में भी गांधार कला की तरह विशालता और भौतिकता है, जबकि आध्यात्मिकता का अभाव दिखाई देता है। लेकिन मथुरा कला शैली में लहराते बाल या मूछें नहीं हैं। इसमें ओढ़ना का भी निर्माण नहीं किया गया है। अतः इस परंपरा की मूर्तियों पर भारतीयता का प्रभाव है। मथुरा की बुद्ध तथा बौद्ध सत्य की मूर्तियों के दाएं कंधे पर वस्त्र नहीं होता था और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में दर्शाया गया है, जबकि गांधार कला में बुद्ध को प्रायः पद्मासन में दिखाया गया है, जबकि मथुरा कला में उन्हें सिंहासन पर बिठाया गया है और खड़ी मूर्तियों के पैरों के नीचे सिंह की आकृति बनाई गई है। यक्ष मूर्तियों से प्रेरणा लेकर निर्मित होने के कारण मथुरा की बुद्ध और बौद्ध सत्य मूर्तियों में मांसलता तथा बलिष्ठता की झलक मिलती है। बौद्ध सत्य मूर्तियां आध्यात्मिक दृष्टि से भाव शून्य दिखाई पड़ती हैं। गौतम बुद्ध की शाक्य सिंह के रूप में मूर्तिकार ने कल्पना की थी। मथुरा की यक्षिणी मूर्तियों में कामुकता का प्रदर्शन ज़्यादा मिलता है। इस कला शैली में वस्त्र प्रायः शरीर से चिपटे हुए हैं। साधारणतः मूर्तियों को दो प्रकार के वस्त्र पहने दिखाई देते हैं। यक्ष वृक्ष की तथा पर्वतों की आत्माएं मानी जाती हैं। स्थूलता के माध्यम से शक्ति यानी बलिष्ठता का बोध कराने वाली परंपरा इस कला शैली में मिलती है। बुद्ध और बौद्ध सत्यों की मूर्तियों के अतिरिक्त यहाँ ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र तथा देवियों की मूर्तियाँ सर्वप्रमुख हैं। इस क्षेत्र से जैन प्रतिमाएं भी मिलती हैं। इन जैन मूर्तियों में तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, देवियों की मूर्तियाँ तथा अयागपट्ट सम्मिलित हैं। कुछ स्तंभों पर जातक कथाओं का अंकन किया गया है। गंधर्व तथा किन्नरों की भी प्रतिमाएं बनाई गईं। मथुरा से कुषाण शासक बिम कैटफिश की सिर विहीन मूर्ति मिली है, जो सिंहासन पर आसीन है तथा चोगा और पायजामा पहने हुई है। कुषाण शासक कनिष्क और चस्टन की भी मूर्तियां मिली हैं। ये प्रतिमाएं नितांत आभारती हैं। इन मूर्तियों की विशेषता कठोरता, स्थूलता तथा कोणात्मकता थी। मथुरा कला की बुद्ध तथा बौद्ध सत्यों की मूर्तियों में उच्च कोटि की कला का निदर्शन मिलता है। उनके व्यक्तित्व में चक्रवर्ती तथा योगी दोनों का आदर्श दिखाई देता है। हथेली तलुओं पर धर्मचक्र और त्रिरत्न बनाए गए हैं। मैत्रेय, काश्यप और लोकितेश्वर जैसे बौद्ध सत्यों की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मथुरा कला की नारी मूर्तियों में शारीरिक सौंदर्य,
तथा कामुकता का चित्रण मिलता है। बहरौत तथा सांची की मूर्तियों में भी इसी का अंकन है। इन मूर्तियों में जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा मानसिक सौंदर्य पर ज़्यादा जोर दिया है। कुषाण काल में मथुरा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के निर्माण का एक प्रधान केंद्र बन गया था। यहाँ की मूर्तियों की उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में ज़्यादा मांग थी। इसके प्रमाण पेशावर के शेखांढेरी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, पटना, राजगिरी, लुम्बिनी, सांची तथा पश्चिम बंगाल के बैरचंपा स्थलों से मथुरा केंद्र से निर्मित मूर्तियां मिलती हैं। मथुरा की बुद्ध तथा बोधिसत्व प्रतिमाओं की लोकप्रियता का इससे अनुमान किया जा सकता है। मथुरा कला का समकालीन अमरावती की कला पर तथा आगे चलकर गुप्त काल की मूर्त कला पर गंभीर प्रभाव पड़ा। मथुरा की कला ने गुप्त कलाकारों को अनेक प्रतीक दिए, जिनका परिष्कार करके गुप्त काल के कलाकारों ने सुंदर रूप प्रदान किया। मथुरा कला ने गुप्त कला का मार्ग प्रशस्त किया। मौर्य काल के पहले और गुप्तकालीन कला के बीच की कड़ी मथुरा कला है। यदि यह न आती तो गुप्त काल का उच्चतर विकास नहीं हो पाता। इसलिए मथुरा कला का योगदान बहरौत और सांची की कला का विकास करना था। इसके अलावा इस शैली में विदेशी तत्वों का समावेश था। यह शक कुषाण कला परंपरा से आई थी। यह तत्व यूनानी कम था, लेकिन मध्य एशियाई ज़्यादा था। इसके नमूने उत्तर प्रदेश के मथुरा के माठ से मिलने वाले कुषाण राजाओं की प्रतिमाओं में मिलता है। मथुरा कला पर रोमन प्रभाव शायद समुद्री मार्ग से आया था, जो रेशम मार्ग से जुड़ा था, तथा समुद्र मार्ग से मथुरा जुड़ा था। मथुरा से कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, उनके आधार पर यह परिकल्पना की गई है। इस तरह मथुरा कला के उद्भव के 4 स्रोत थे: 2 विदेशी तत्व, जिसमें रोमन और मध्य एशियाई तत्व था, तथा 2 भारतीय तत्व, सांची तथा बहरौत कला परंपरा, तथा दूसरा लोक तत्व। मथुरा कला का सर्वाधिक बड़ा योगदान बुद्ध प्रतिमा का विकास था। इस तरह हमने इस व्याख्यान में 2 तरह की कला शैलियों का विवरण दिया है। धन्यवाद।